आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड हैं कि अगर मैं आज एक जादू की पोटली खोलूं और उसमें मैं ये बताऊं कि मैं आपको ऐसी कुछ चीज़ें बता दूं कि आपके घर के झगड़े कम हो सकते हैं, टॉक्सिसिटी कम हो सकती है। और अगर आप उन्हें रेगुलरली करेंगे तो रिलेशनशिप बहुत सुंदर हो सकता है। और ये मेल्स के लिए है, तो वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा वो जादू की पोटली में है क्या। तो जादू की पोटली में ना बहुत सारी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं जो आप लोग अपनी वाइफ्स के साथ कर सकते हैं और झगड़ों को कम कर सकते हैं। देखो, कई बार ना झगड़े होते इसके लिए हैं कि हम अटेंशन देते नहीं हैं और सोचते हैं कि ये ऐसी ही है ना। लेकिन इस जादू की पोटली में सारी चीज़ें अच्छी अच्छी हैं जो आप अपने वाइफ के साथ करेंगे तो रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा। तो इस करवा चौथ, आने वाली दिवाली, आने वाले फेस्टिवल्स को झगड़े से ज़्यादा प्यार भरा बनाते हैं, है ना। तो ठीक है, पूरी वीडियो देखेंगे जिससे आपको समझ में आएगा। और ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें आप जो रोज़ करनी है जिससे रिलेशनशिप में झगड़े कम हो, टॉक्सिसिटी कम हो। तो हम पहले समझेंगे झगड़े होते क्यों हैं। झगड़े हमेशा जब होते हैं जब हम किसी एक की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं करते। अगर आपकी नहीं हो रही तो भी आपको गुस्सा आएगा, अगर आप उसकी नहीं पूरी कर रहे तो भी उसको गुस्सा आएगा। और गुस्से में झगड़े होते हैं। और जब गुस्सों का समाधान सही तरीके से नहीं किया जाता तो टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। ये झगड़े का बेस है। ये किसी भी जगह पे आप लगा के देख लें, आप घर में लगा लें, आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लगा लें, आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ लगा लें। जब भी आप एक दूसरे की उम्मीदें पूरी नहीं करते और अगर उम्मीदें क्लियरली उनको नहीं बताते या चीज़ें उनको अच्छे से नहीं करते तो गुस्सा आना ही है। चाहे आपको, चाहे आपकी फीमेल पार्टनर हो। तो बट हमें तो हारमोनी बैठानी है, हमें तो जादू की पोटली खोलनी है। तो क्या कर सकते हैं। उससे पहले आप एक सवाल अपने आप से ज़रूर कीजिए कि क्या कई बार झगड़ा ऐसा होता है आपका कि कहीं आप सुन नहीं पा रहे उनको, या आप पहले से ही दिमाग में धारणाएं बना के बैठे हैं कि यार ये ऐसे ही करेगी, ये ऐसे ही करती है। या कभी गप्पों में दोस्तों के साथ या दोस्तों की कहानियों से या दोस्तों के ब्रेकअप से हमने ये दिमाग में बना लिया कि ये ना फीमेल्स ना झगड़ा ही करती हैं, ये झगड़ा ही करती हैं। और पता है, एक बात बताऊं, ये जो थॉट है ना, ये जो बिलीफ हमने बना लिया है, जो थॉट हमने बना लिया है, ये झगड़े और करवाता है। अब ये तो है, ये और डबल मैजिक की बात है कि हम जो सोचते हैं वो रिलेशनशिप में होना था। और फिर हम कहते हैं तुझे पता है, मैंने तुझे कहा था, देखिए ऐसा ही होता है लड़कियों के साथ, ये ऐसा ही होता है औरतों के साथ, ये ऐसा ही करती हैं वाइफ। बट एक्चुअली में ना सच ये है कि हम पहले इसको इतना अपने अपने दिमाग में पिक्चर कर चुके होते हैं कि फिर ये हमारे साथ होने लगता है। लेकिन जब हमें पता चल गया कि झगड़े हो क्यों रहे हैं, मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही है, या मैं उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर रहा हूँ, या वो मुझे नहीं समझ रही है, मैं उसे नहीं समझ रहा हूँ, और मुझे समझना है भी नहीं और मुझे समझ आता भी नहीं है। तो इन सारी कंडीशंस में ये 3 जादू की के जो है ना, मेरी पोटली में 3 हथियार हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बस इन्हें करना शुरू कर दो। तो पहला क्या करना होता है, पहला क्या होता है, देखो फीमेल्स को ना ये आप किसी भी बच्चे या फीमेल या किसी को भी लेना ना, पैम्परिंग पसंद है। तो हमारे अंदर एक इमोशन होता है जिसको हम कहते हैं ना कि मुझे पैम्परिंग बहुत ज़्यादा। तो आप किसी को भी करेंगे, कोई आपको भी करेगा, अच्छा लगेगा। तो पैम्पर करो। पैम्पर करने की क्या कि ऐसा नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव होता है पैम्परिंग, नहीं। पैम्परिंग बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं कि जैसे आप कभी भी बाहर से आए, है ना, और आके आपने पहले सोचा कि मेरी वाइफ कहाँ है, मेरी वाइफ कहाँ है, मेरी वाइफ कहाँ है, उन्हें ढूंढा और जाके एक प्यारा सा हक कर दिया। ये इतनी प्यारी पैम्परिंग है ना, ये इतनी प्यारी पैम्परिंग है और ये वेल डिजर्विंग है रिलेशनशिप में। अगर फीमेल्स भी ये वीडियो सुन रही हैं तो वो वाइस एंड वर्सा कर सकती हैं, बट मेल बेसिकली, क्योंकि मेल्स को एक टाइम के बाद स्टेगनेंसी आ जाती है कि क्या ये बच्ची है, इसको यही चाहिए, ऐसा। तो सच बोलूँ तो चाहिए तो यही है ना। आप बहुत सारा पैसा कमाते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें उनको ला के देते हैं, बट अगर आप टाइम नहीं देते या आप उनको वो टच नहीं देते या उनको वो प्यार नहीं देते जो उनको चाहिए तो वो परेशान होती हैं। तो आपको पैम्परिंग डालनी है अपने रिलेशनशिप में। एक हमारा जो टूल है वो है पैम्परिंग। और ये अलग तरह से, सपोज उसके लिए कभी चॉकलेट ला दी, कभी उसके लिए एक फ्लावर ला दी। अभी मेरे एक क्लाइंट ने मुझे बताया कि वो एक दिन अनएक्सपेक्टेडली, उनके बीच में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही थी, तो अनएक्सपेक्टेडली एक फ्लावर्स का बुके ले गया अपनी वाइफ के लिए। एंड शी वाज लाइक वाओ। ऐसे ना वो थोड़ी शर्मा गई, जैसे वो जब नई नई शादी होती है ना, हम शर्मा जाते हैं। तो उनको वो फीलिंग आया और उन्होंने मुझे बताया कि कितना अच्छा उसको लगा।
सेकंड, आप क्या कर सकते हैं, देखो कुछ हर चीज़ें प्राइसलेस करके भी हम बहुत सारा अटेंशन दे सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट अटेंशन जिसके बारे में हम सब बहुत बात करते हैं बट दे नहीं पाते, वो है अपना टाइम। इस पे भी मेरे पास एक क्लाइंट आए, उन्होंने कहा मैं, मेरी वाइफ मुझसे हमेशा झगड़ती रहती क्योंकि मैं टाइम नहीं देता। तो हम ना टेक्स्ट कर रहे थे, वो क्लैरिटी कॉल तक नहीं आ पाए, उनके अपने रीजंस होंगे। बट जब वो टेक्स्ट कर रहे थे मैंने उन्हें एक ही बात कहा कि आपको टाइम देना चाहिए। तो ही सेड कि मैं बहुत बिजी हूँ। बट ये बात बिजी होने से ज़्यादा ये समझने की ज़रूरत है कि वो आपके प्यारे लोग हैं, दे आर योर लव्ड वंस। आप उनके लिए टाइम निकालेंगे ही निकालेंगे। फिर हम कंप्लेन करेंगे कि मेरी वाइफ मुझे वो सब नहीं दे रही है जो मुझे चाहिए। वो कैसे देगी जब उसको नहीं मिल रहा है ना, उसको आपका टाइम चाहिए चाहिए। तो कोशिश कीजिए जब आप दोनों बात कर रहे हो, और स्पेशली जब उनकी नीड है कि वो आज बात कर रही हैं, तो आप उनको अनडिवाइडेड अटेंशन दीजिए। ये अटेंशन बहुत ज़रूरी है। उस वक्त टीवी मत देखिए, फ़ोन मत यूज़ कीजिए, सिर्फ उनको टाइम दीजिए। सोचिए ना, हमारे जो मम्मी पापा लोग थे उनके पास फ़ोन्स नहीं होते थे बट उनके कनेक्शंस बहुत स्ट्रांग होते थे। आई रिमेम्बर मेरे पापा जब कभी मीटिंग में जाते थे तो माई मम्मी के पास तो फ़ोन भी नहीं होता था, बट वो कनेक्शन ना, वो जब आते थे वो वार्मथ आई कैन सी इन देयर रिलेशनशिप्स। आप ये कह सकते हैं कि मैम अब वो टाइम नहीं रहा। टाइम तो बहुत सारी चीज़ों का नहीं रहा, लेकिन अभी भी हम पुरानी चीज़ों को फॉलो करते हैं। हम फॉलो करते हैं, अब नवरात्रि चल रही है, हम फॉलो कर रहे हैं पुराने रिचुअल्स को। हम अपने अपने घर में हमने जो सीखा है उस तरह हम नवरात्रि बनाते हैं। वैसे ही ना हमने अपने पेरेंट्स से ज़रूर कुछ अपने रिलेशनशिप के लिए सीखा। अगर टॉक्सिक है तो प्लीज़ अप्लाई मत कीजिएगा, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं वो आपने कहीं ना कहीं सीखी हैं। बट जनरेशनल चेंज की वजह से फ़ोन पे ज़्यादा अटेंशन है, बट ये इतना इम्पॉर्टेंट है नहीं। मतलब है, बट जब 10-15 आधा घंटा आप बिना फ़ोन के रह सकते हैं, है ना, तो वो अटेंशन उसको चाहिए। एंड थर्ड मेजर थिंग इज़, तीसरा जो हमारा जादू की का हथियार है वो ये है कि आप जब भी ऑफिस जाते हैं तो आपको पता है आपकी वाइफ्स आपको ऑफिस भेजने के लिए बहुत सारी तैयारियां करती हैं, बहुत सारा मेंटल मेकअप चल रहा होता है, मेंटल तैयारियां, कल सुबह ये करना है। चाहे आपके घर में बहुत अच्छी मेड्स हैं, चाहे कुछ भी है, दे आर स्टिल प्रिपेयरिंग टू सेंड यू ऑफिस विद द मील एंड विद ऑल द वेल थिंग्स विच यू नीड। तो आप इसके बजाय आप क्या कर सकते हैं, आप उनको एक कॉल किया करिए। ये रूल बना लीजिए या एक रिचुअल बना लीजिए अपनी लाइफ का कि आप ऑफिस गए, आपने कॉल किया, हाल चाल पूछे, और एक रैंडम ऐसी बात कह दी जो आपकी पत्नी को बहुत अच्छी लगती है। जैसे नॉर्मली हम आई लव यू कह देते हैं, आई मिस यू कह देते हैं, पता नहीं आज तुमने ये सब्जी बहुत अच्छी बनाई, तुम्हारे हाथ की ये, तुमने ये जो चीज़ बनाई थी या तुमने जो प्रिपेयर करवाया बहुत अच्छा, कुछ भी। मैं आपको बता रही हूँ कि ये इतनी सी बात ना रिलेशनशिप में बहुत कुछ चेंज कर देगी, बहुत बहुत ज़्यादा कुछ चेंज कर देगी, है ना। ये बिल्कुल जादू की पुड़िया की तरह की ना, आप खोलो और इसमें बहुत सारा प्यार आने लगता है। और सबसे अच्छी इन 3 चीज़ों की बात पता है क्या है, आप इसे कहीं भी लगा लो, ये वर्क करता है। इसका ऐसा नहीं है कि ये मेरे रिलेशनशिप में, मैं हर रिलेशनशिप को अलग मानती हूँ, यूनिक मानती हूँ, बट कुछ चीज़ें ना हर रिलेशनशिप में वर्क कर जाती हैं, और ये वैसा ही कुछ है। आप इसको करिए ज़रूर, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि कितना काम कर रहा है। कहते हैं ना, कंसिस्टेंसी 11 डेज़ तो पक्का कीजिए। अगर आप 21 डेज़ कर सकते हैं, मतलब आदत डालने के लिए, ऐसा नहीं है कि 10 डेज़ बाद या 11 डेज़ बाद आप बंद कर देंगे, नहीं नहीं नहीं, आपको करना है। लेकिन आपको ये रेगुलरली आपकी आदत में तब आ जाएगा जब आप इसे करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। और किसी चीज़ में इसमें दिक्कत आती हो ना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर हम आपको रिप्लाई नहीं कर पाते तो आप मेरे इंस्टाग्राम के पेज पे जाके भी मुझे वहाँ पे चैट कर सकते हैं। तो ये जो यूट्यूब पे चैट करने में सबको विजिबल होता है, बट अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे तो आपको वहाँ पे पर्सनलाइज आपके प्रॉब्लम की बात हो सकती है। और अगर बात बहुत लंबी है तो फिर हम क्लैरिटी कॉल बुक करते हैं, क्योंकि लिमिटेशंस होती हैं हर चीज़ की। बट हमारा एक पर्पस है कि आपको रिलेशनशिप की सही गाइडेंस मिले, सही अप्रोच पता चले। तो उसके लिए अगर हमें कुछ भी टाइम लगाना पड़ेगा हम लगाएंगे, ठीक है। तो आप लोग, कोई भी आपका प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। चलिए, बाय बाय, और ये जादू की पुड़ियाओं पे काम कीजिए।